स्पेशल रिपोर्ट ऐसे विषय पर जो हर उस व्यक्ति के जीवन से जुड़ी है जिसने अपनी पूरी जवानी देश और परिवार के लिए काम करने में लगा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पेंशन की, वह राशि जो बुढ़ापे में सम्मान और सुरक्षा प्रदान करती है। अब पेंशन का नाम आते ही आपके दिमाग में सरकारी दफ्तरों के चक्कर, ढेरों फॉर्म भरने की मशक्कत और अधिकारियों की ना नुक्कर का ख्याल आता है। यह प्रक्रिया इतनी थकाऊ और जटिल रही है कि कई लोग तो 60 की उम्र पार करने के बाद भी अपनी मेहनत की इस कमाई को पाने के लिए दर दर भटकते रहते हैं। ये भागम भाग, ये दौड़ धूप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से लोगों को तोड़ देती है। दोस्तों, यह समस्या केवल सरकारी कर्मचारियों के साथ ही नहीं है। आज भी देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, चाहे वह छोटी कंपनियों में हो या बड़ी कॉरपोरेट्स में। इस वर्ग के लिए बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा अक्सर एक बड़ा सवाल बनकर खड़ी रहती है। इन्हें अक्सर लगता है कि पेंशन केवल सरकारी नौकरी वालों का हक है, लेकिन ऐसा नहीं है। संगठित और असंगठित क्षेत्र के लाखों करोड़ों कामगारों के लिए भी सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं कि उन्हें 60 साल के बाद एक निश्चित आय मिल सके। अब अच्छी खबर यह है कि इसी भागम भाग को खत्म करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब यह तय कर लिया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र पूरी करेगा, उसे पेंशन के लिए किसी भी दफ्तर का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा। यह पैसा, यह सम्मान सीधा आपके बैंक खाते में आएगा। अपने आप यूपी में अब 60 साल की उम्र पूरी करते ही बुजुर्गों को उनकी वृद्धावस्था पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यह एक गेम चेंजर है। जानकारी के लिए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के इस बड़े कार्यक्रम को अब पूरी तरह से ऑटोमेटेड यानी स्वचालित करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब यह है कि अब पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया मनुष्यों के हाथों में नहीं, बल्कि सीधे तकनीक के हाथों में होगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि यह कैसे होगा। सरकार ने इसके लिए एक खास व्यवस्था लागू की है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर संबंधित व्यक्ति की वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता की जांच अब डेटा के आधार पर की जाएगी। इसमें आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र में दर्ज जन्मतिथि का उपयोग किया जाएगा। यह दोनों दस्तावेज इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी है। इसके अलावा पेंशन पाने के लिए आपको कौन कौन से जरूरी काम करने होंगे, उसकी भी लगे हाथ बात कर ही लेते हैं। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि यह प्रक्रिया प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भले ही आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा, और वह काम है अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को अपडेट और लिंक करके रखना। ध्यान से सुनिए, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका आधार कार्ड सही जन्मतिथि के साथ अपडेटेड हो, आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक हो, और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपके राज्य में परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था है तो उसमें भी आपकी जन्मतिथि बिल्कुल सही दर्ज हो। बताते चले, सरकार इन तीनों डेटा को आपस में लिंक करके 60 वर्ष की आयु पूरी होते ही ऑटोमेटिक तरीके से आपकी पात्रता की पहचान करेगी, और बिना किसी आवेदन के, बिना किसी देरी के पेंशन की राशि सीधे आपके खाते में भेजना शुरू कर देगी। दोस्तों, यह पहल न केवल पारदर्शिता लाएगी बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाएगी। अब न कोई बिचौलियां होगा और न ही कोई रिश्वत की मांग। 60 साल की उम्र के बाद पेंशन के लिए भाग दौड़ करना किसी भी बुजुर्ग के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होती है, और यह कदम इस त्रासदी को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। यह पहल सही मायने में बुजुर्गों को सम्मान और आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करती है। याद रखिए, चाहे आप सरकारी कर्मचारी रहे हों या प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय, वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने के लिए अपने सभी दस्तावेजों को आज ही सही जानकारी के साथ अपडेट करवा लें, क्योंकि अब आपको किसी दफ्तर नहीं जाना, पैसा सीधा आपके खाते में आएगा चलते चलते। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।